Hello students, today we are going to discuss worksheet number 11, that is perimeter and area of class 7th. Starting with question number 1, you have to find the area of the parallelogram. बेटा आपको पैरेललोग्राम का फिगर दिया हुआ है एंड यू ऑल नो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो जब भी आपने क्वेश्चन करना है देन यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. एंड आप अगर फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखो बेटा, तो जो आपकी बेस है दैट इज 7 एंड जो हाइट है जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बना हुआ है दैट इज 4. सो 7 4s आर 28 और एरिया के यूनिट्स होते हैं स्क्वायर यूनिट्स, दोनों सेंटीमीटर में हैं. सो दैट विल बी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेटा अगर आप साथ में यूनिट्स नहीं डालेंगे देन योर हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड. Second part similarly, first of all you will write the formula that is base multiply by height. Base है बेटा इसमें 5 सेंटीमीटर एंड जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है दैट इज हाइट 3 सेंटीमीटर. सो 5 3s are 15 एंड यूनिट्स आएंगे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर. मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 3, अगेन द सेम फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. नाउ योर बेस इज 2.5 and your height is 3.5. so basically what you will do is you will multiply 25 with 35 and अगर आप इसको multiply करोगे बेटा then you get the answer as 875. so आपके पास बेटा आंसर आ गया 875. 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के आप अपना डेसिमल लगाएंगे बिकॉज यहाँ से 1 and 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं. सो आप बैक से काउंट करेंगे 1 2. सो योर आंसर इज 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन नेक्स्ट पार्ट, अब आपने इसमें पैरेललोग्राम को बेटा ऐसे देखना है, ठीक है. अब आपकी बेस है 5 और जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है हाइट आ रही है दैट इज 4.8. तो आपने पहले फॉर्मूला लिखना है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. बेस है 5 बेटा और हाइट है 4.8 एंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 48 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे यू गेट द आंसर एज 240. डेसिमल के बाद यू हैव 1 डिजिट, सो आप बैक से डेसिमल काउंट करोगे. सो दैट गिव्स यू द आंसर एज 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. जो आपका पैरेललोग्राम का एरिया होता है जस्ट उस फॉर्मूला के साथ आपने हाफ लगाना होता है. सो हाफ इंटू बी इंटू एच. तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे बेटा हाफ इंटू बी इंटू एच. अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो बेस कितनी है 12 और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ हुई है दैट इज 3. सो हाफ इंटू 12 इंटू 3. सो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 2 and 12 by 6. तो 6 3s are 18 और यूनिट्स क्या आएंगे स्क्वायर यूनिट्स, दोनों सेंटीमीटर हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर. देन सिमिलरली द सेकेंड वन. अब आप देखो बेटा ये एक स्पेशल ट्रायंगल है दैट इज द राइट एंगल्ड ट्रायंगल. यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है. सो ये आपकी बेस है और इसके ऊपर जो 4 सेंटीमीटर वाला है दैट इज योर हाइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फॉर्मूला अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस है बेटा 3 और हाइट है 4. ये 2 और 4 कैंसिल होंगे एट 2. सो 3 2s are 6 और यूनिट्स आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन सिमिलर टू द प्रीवियस वन. बेटा ऐसे ही थर्ड पार्ट अगेन यू विल राइट द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस है बेटा, अब आप इस ट्राइंगल को ऐसे देखो, ठीक है. तो आपकी जो बेस है दैट इज 5 और जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बना है दैट इज 3.2. सो यू विल राइट बेस एज 5 and height as 3.2.
अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिमूव दिस डेसिमल। आप ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा 10, सो हाफ इंटू 5 इंटू 32 और नीचे क्या आ गया बेटा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो इट विल बी हैविंग 1 0 इन द डिनोमिनेटर। अब ये 2 और 32 कैंसिल होंगे बेटा एट 16, 2 16s are 32 एंड देन 5 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, 5 1s are, 5 2s are एंड देन 2 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 8। ठीक है बेटा, सो योर फाइनल आंसर इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट। अब आप इसमें देखो ध्यान से, ये जो बेस है 13, इसके ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर है, बट आपको इस परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं पता। सो अब आप 13 बेस लेके, हाइट आपके पास नहीं है, सो आप ये वाली बेस और हाइट लेके एरिया फाइंड नहीं कर सकते। पर आप देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, बेसिकली इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देखूँ, ठीक है बेटा, अब मेरी बेस क्या है 12 और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बन रहा है दैट इज़ 5। सो ये मेरी बेस है और ये मेरा उसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है। सो मेरा बेस इज 12 एंड परपेंडिकुलर इज 5। So I can take this base and height and find the area of the triangle. Half into base into height. Half multiplied by base 12 and height is 5. So 2 और 12 cancel होंगे बेटा at 6. So 6 5s are 30 and साथ में units आ गए सेंटीमीटर स्क्वायर। So I hope this first page of the assignment is clear to you. सभी questions बहुत easy थे, सब में सिर्फ पैरेललोग्राम के एरिया एंड ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगना था। आपने याद रखना है, पैरेललोग्राम का एरिया इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड ट्राइंगल का एरिया होता है बेटा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द असाइनमेंट नाउ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इसमें आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ द सर्कल। आप सबको पता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, आर जो होता है बेटा वो सर्कल का रेडियस होता है, तो इट इज़ पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर एंड पाई की वैल्यू यू कैन टेक 3.1428 और 22/7 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, या आप इसको 3.1428 ले सकते हैं या 22/7 ले सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, आपने सर्कल का एरिया फाइंड करना है और रेडियस आपको गिवन है एज 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। रेडियस बेटा गिवन है 10 सेंटीमीटर, एरिया आपने निकालना है, तो पाई की वैल्यू 3.1428 मल्टीप्लाई बाय आर ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि आर का स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब आर को आर से मल्टीप्लाई करना है 2 बारी और आगे क्या आएगा बेटा पाई। ठीक है, सो यू हैव दीज एज 100, तो डेसिमल 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो यू गेट द आंसर एज 314.28 और यूनिट्स अगेन स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, आपके पास रेडियस है बेटा 4.2 सेंटीमीटर, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज, अब इस क्वेश्चन में मैं पाई की वैल्यू 22/7 ले रही हूँ क्योंकि जो डिनोमिनेटर है 7 दैट विल गेट कैंसल्ड विद 42। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2। ठीक है बेटा, तो 7 और 4.2 को आई कैन कैंसिल, तो मैं 22/7 42/10 डेसिमल रिमूव किया, नीचे क्या आ गया 10, इधर भी डेसिमल रिमूव किया, नीचे क्या आ गया बेटा 10, तो 7 और 42 कैंसिल हो गया एट 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप ऊपर वाले तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई करोगे यू गेट एज 1386 और नीचे बेटा है आपके पास 100। यहाँ पे आपका इनविजिबल डेसिमल है। ठीक है, तो डेसिमल विल मूव 2 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट,
सो यू विल गेट द आंसर एज 13.86 और साथ में यूनिट्स दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. फॉर द लास्ट पार्ट इट इज द सिमिलर वन. रेडियस है बेटा 3.5 सेंटीमीटर. एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. अगेन मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ बेटा. 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5. मैं डेसिमल रिमूव करूँगी तो 35 के नीचे क्या आ जाएगा 10. 35/10 मल्टीप्लाई बाय 35/10. 7 और 35 कैंसिल हो गए एट 5. 5 और 10 कैंसिल आ गए बेटा एट 2. 2 और 22 कैंसिल हो गए एट 11. सो ऊपर आपके पास रह गया 11 और 35 और नीचे रह गया बेटा 10. तो जब आप 11 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट द आंसर एज 385 और नीचे है बेटा 10. सो आपका इनविजिबल डेसिमल यहाँ पे है. सो योर फाइनल आंसर विल बी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका फाइनल आंसर आएगा बेटा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन ऊपर कर दी है. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. आपने गिवन फिगर्स के पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूलाज बताने हैं. तो इसके लिए व्हाट वी विल डू इज़ हम जहाँ पे फिगर बनाएं साथ में फिगर ड्रॉ भी करेंगे. फर्स्ट फिगर है आपके पास बेटा रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के आपको पता है 2 डायमेंशंस होती हैं. ठीक है, द लेंथियर वन को हम बोलते हैं, जो लंबी होती है उसको लेंथ, और जो छोटी होती है उसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ. तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है. पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज़ द बाउंड्री. तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपने लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करना है मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 बारी लेंथ आएगी और 2 बारी ब्रेड्थ. एंड एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. देन यू हैव अ स्क्वायर, और स्क्वायर की डायमेंशन आपको पता है क्या होती हैं. उसकी एक साइड होती है. ठीक है, ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल. तो इसके पेरीमीटर 4 बारी साइड्स आई 1 2 3 4. सो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड एंड एरिया इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. देन यू हैव अ पैरेललोग्राम. बेटा पैरेललोग्राम में आपके पास अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. ठीक है, तो आपके पास ये वाली जो पैरेलल साइड्स हैं उसका नाम हम रख देते हैं B, और इसके ऊपर ये जो आ रहा था ये परपेंडिकुलर दैट इज़ H, और ये वाली जो 2 ऑपोजिट साइड्स हैं ये भी इक्वल होती हैं और उनका नाम मैंने रख दिया A. सो अगर आपने इसका पेरीमीटर निकालना है सो दैट विल बी इक्वल टू दोनों साइड्स को प्लस किया A + B मल्टीप्लाइड बाय 2, सिमिलर टू दैट ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, उसमें भी हमने दोनों साइड्स को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई किया. एंड एरिया का फॉर्मूला अभी हमने पहले पीछे किया था बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. बेटा देन आपके पास एक ट्रायंगल है, नीचे वाली साइड बेस और उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बना है दैट इज़ H, और ये है मेरी साइड का नाम A और इधर वाली साइड का नाम है C. तो अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मुझे सभी साइड्स प्लस करनी है दैट इज़ A + B + C. और अगर एरिया निकालना है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था. एंड देन आपके पास क्या आता है एक सर्कल. सर्कल के लिए ये सेंटर है और ये आपके पास क्या होता है बेटा इसका रेडियस. तो सर्कल के लिए यू हैव द पेरीमीटर एज रेडियस. तो इसका एरिया होता है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर दैट इज़ 2 पाई आर. और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर. ठीक है बेटा, यहाँ पे सब में इनविजिबल मल्टीप्लाई के साइंस होते हैं. सो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 सभी फॉर्मूला सब बच्चों को क्लियर हैं. बेटा अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव टू फाइंड अगेन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है. बेस आपको दी हुई है 5.5, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो उसके ऊपर हाइट बनी हुई है दैट इज़ 6. ये सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर डालोगे बेटा. एंड देन एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज़ 5.5 मल्टीप्लाई बाय 6
जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा 5.5 को 6 से, यू विल गेट द आंसर एज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। एंड देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, आपने निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बेस है बेटा 8, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है बेटा 6, यूनिट्स डालोगे आप साथ में सेंटीमीटर, एंड देन एरिया का फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आप कैंसिल करोगे, 2 और 6 कैंसिल हो गए एट 3, सो 3 8 are 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन 6 का आंसर है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट, फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बेटा ये जो ब्लैक वाला शेडेड रीजन है, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप देखो ये जो ये वाला शेडेड पोर्शन है, ये एक रेक्टेंगल शेप बना रहा है बेटा, दैट इज, इस रेक्टेंगल का नाम क्या है, EFGH। ये जो है वर्टिकल वाला, ये भी एक रेक्टेंगल शेप बना रहा है, दैट इज IJKN। पर जब मैंने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले एरियाज लिए, ट्रायंगल लिया, सॉरी रेक्टेंगल्स लिए, ये मेरा हॉरिजॉन्टल वाला, ये मेरा वर्टिकल वाला, तो जब मैंने ये दोनों रेक्टेंगल्स लिए तो आप देखो जो सेंटर में पोर्शन है वो डबल आ रहा है ना, 2 बार ही आ रहा है। सो सेंटर में कौन सी शेप बन रही है, स्क्वायर, वो ट्वाइस आ गई, क्योंकि जब मैंने हॉरिजॉन्टल लिया तब भी आया, जब वर्टिकल लिया तब भी आया। सो आपने क्या करना है, ये वाला एरिया हॉरिजॉन्टल प्लस ये वाला एरिया वर्टिकल प्लस ये जो ये स्क्वायर वाला एरिया 2 बार ही आ गया, एक बार ही उसको क्या कर देना है बेटा, माइनस। सो आपका एरिया ऑफ रोड्स का फॉर्मूला बनेगा, दैट इज एरिया रेक्टेंगल EFGH, ये है बेटा ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, EFGH। देन एरिया रेक्टेंगल ये वाला बेटा, दैट इज वर्टिकल वाला, IJK, इट शुड बी L, क्योंकि N देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज IJKL माइनस, यहाँ पे प्लस है, इन दोनों एरियाज को, रेक्टेंगल्स को मैंने क्या किया, प्लस, ये वाला एरिया और ये हॉरिजॉन्टल वाला एरिया मैंने क्या कर दिया, प्लस। पर जब प्लस किया तो ये स्क्वायर वाला एरिया क्या आ गया, ट्वाइस। तो एक बारी आपने स्क्वायर के एरिया को, एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP, इसको क्या कर देना है, माइनस। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल IJKL माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP. So I hope this question and this worksheet is clear to everyone. Complete this worksheet and have a good day, students. Students, see, this is the model related to the last question. You can read area of the cross section path. जो आपका रेड कलर का एरिया है बेटा, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, जो आपका हॉरिजॉन्टल एरिया है। जो वर्टिकल एरिया है ब्लू कलर का, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। पहले उन्होंने रेड वाले एरिया और ब्लू वाले एरिया को प्लस किया है, वो रेक्टेंगल्स हैं, और जो सेंटर में बन रहा है स्क्वायर ग्रीन कलर का, वो ओवरलैप कर रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल KLMN को उन्होंने क्या करा है, सब्ट्रैक्ट। जो दो आपके रेक्टेंगल्स हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उनको प्लस करना है, और बीच में से स्क्वायर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सो इससे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आपने ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाथ को हमेशा याद रखना है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस।